परमात्मा नाम के लिए किसी को मना नहीं करते, लेकिन पुण्यात्माओं अपने जिस प्यारी आत्मा को परमात्मा ने इस काल के जाल से सदा सदा के लिए 84 लाख के झंझट से बाहर करना होगा, उस आत्मा के साथ में परमात्मा किसी न किसी घटना को अंजाम देगा। जैसे परमात्मा ने गोपीचंद और भर्तरी का जिक्र किया। भर्तरी मोह माया में फंसा हुआ था, राजपाट में फंसा हुआ था, राजा था। अब राजा से कहाँ बताओ ऐसा आराम छूटते हैं। परमात्मा ने ऐसी घटना को जन्म दिया। वो अपनी रानी से इतना प्यार करता था, बेहद। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। गोपीचंद या क्या नाम था उसका, भर्तरी, अपनी रानी से इतना प्रेम करता था, जान से ज़्यादा। और मालिक को पता था कि ये युगों युगों से मेरी भक्ति करता हुआ आ रहा है, अच्छी आत्मा है। परमात्मा ने उसको उस काल के जाल से, उस राजपाट रूपी उस गंध से भगवान ने उसको बाहर निकालना था। परमात्मा ने घटना को अंजाम दिया। जंगल में शिकार खेलने गया, उसके तीर से एक गर्भवती हिरण का वध हो गया। उधर से गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ जी कहने लगे, रे पापी आदमी, अन्यायी आदमी, तू काहे का राजा है, तू काहे का, तू धर्मात्मा है, तूने एक गर्भवती एक हिरण को तूने मार दिया। अगर तेरी पत्नी अगर गर्भवती हो और उसको कोई तीर से मारे, तुझे कैसा दुख होगा, दर्द होगा। तो पत्नी का नाम लेते तो आग लग गई उसके तन मन में, क्योंकि उसको तो जी जान से चाहता था। जैसे गांव में हम पहले छोटे छोटे इधर को कहते तेरी माँ मरेगी, तो हमें कितना गुस्सा आता था, हमें मेरी माँ मरेगी, तो हम उसके साथ में लड़ने मारने को तैयार हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम हमारी माँ से बहुत प्यार करते थे। तो उसको सहन नहीं हुआ। बोला तू इतना बड़ा अपने आप में बाबा है, इतना बड़ा चमत्कारी है, तो तू जीवित कर देना, मैंने तो मार दी, तू कर देना जीवित। तो कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हुई उनकी आपस में, और गोरखनाथ जी ने, अब ये वैसे ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, सारा खेल परमात्मा खेलता है, सारा खेल परमात्मा खेलता है। वो चाहे गोरखनाथ का रूप बनाए, चाहे कुछ भी करे, वो सारा खेल परमात्मा खेलता है। नारद के रूप में ध्रुव को दीक्षा दी, प्रहलाद को परमात्मा ने नाम दिया, सारे खेल परमात्मा खेलता है। उसने वो जीवित कर दिया, और उनकी शर्त हो गई थी कि जीवित कर देगा तो आजीवन मैं तेरा राजपाट छोड़ के मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, जो कहेगा वो करूंगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन परमात्मा ने तो उसको उस मोह माया से बाहर निकालना था। एक वो अमर फल दिया, हम सब जानते, वो कहानी ज़्यादा लंबी बताने की जरूरत नहीं है। उसने सोचा कि मैं अपनी रानी को दे देता हूँ, सुंदर बनी रहेगी। रानी का अपने किसी कोई गुड़साल में काम करता था, नौकर था, उसके साथ में कोई चक्कर था। रानी ने सोचा उसको दे दूँ, वो सदा युवा बना रहेगा। उस नौकर का किसी वैश्या के साथ में संपर्क था, उसने सोचा उसको दे देता हूँ। वैश्या को फल मिल गया। वैश्या ने सोचा तू खा के क्या करेगी, जवान बन के सारे उम्र कुकर्म करेगी, राजा बहुत अच्छा है, क्यों ना राजा को दे दे, लंबा जिएगा तो राजपाट करेगा, लोगों के धार्मिक काम करेगा। घूमता फिरता राजा का फल राजा के पास ही आ गया। राजा की तो आंख फट गई देखते, ये कहाँ से चक्री है बंद के आ रहा है। बाद में मालूम पड़ा, सारी घटना सामने आई, और जिस रानी को वो जी जान से चाहता था, उस रानी से एक सेकंड में उसका मोह भंग हो गया, वैराग्य ले लिया, उसने राज छोड़ दिया। तो पुण्यात्मा ऐसे आज वर्तमान में जितनी भी आत्मा यहाँ बैठी हुई हैं, ये गोपीचंद भर्तरी से भी कई असंख्य गुणा अव्वल दर्जे की आत्मा है। परमात्मा कहते हैं योगी, असल में योगी कौन है? जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करे, शास्त्र विहित कर्म करे, शास्त्र अनुकूल साधना करे, वो है असली योगी भगत। दुर्वासा और रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ से भी कई गुणा ऊंचे दर्जे की आत्माएं आज यहाँ पे साथ संगति में सभी भाई बहन बैठे हुए हैं। हम तो केवल लाल कपड़े पहना हुआ देख के, गले में मोटी मोटी माला, दाढ़ी, लाल लंगोटा, लोटा देख के हम तो भूल जाते थे बाबा महात्मा। पहनावे से आत्माओं का कोई लेना देना नहीं होता है। आज हमारे गुरुजी आश्रम में जींस की पैंट पहन के, लोअर पहन के, टी शर्ट पहन के गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। भाई ज्ञान से भगवान की पहचान होगी, लोटे और लंगोटे से पहचान नहीं होती।
अब 250 रुपए का लोटा लंगोटा कोई पहन के 2 महीने में दाढ़ी बढ़ा के बैठ जाएगा तो क्या वो तत्वदर्शी संत बन जाएगा? पहनावे से, पोशाक से संत की, भगत की, ज्ञान की कोई पहचान नहीं होती है। इसीलिए तो जब गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था काल भगवान के द्वारा श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, तो उन्होंने यही तो ज्ञान दिया था कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, विधिवत उसकी शरण में जाके उसके कहे अनुसार भक्ति साधना करके, दंडवत करके, उसको प्रसन्न करने से फिर वो तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान वो तत्वदर्शी संत कहाँ मिलेगा, उसको हम कैसे जाने, कैसे पहचाने? तो काल भगवान ने कहा था कि भाई उसकी पहचान बाह्य आडंबर से नहीं हो सकेगी। कोई सोचे बाबा जी है, चुंडित है, मुंडित है, बिल्कुल कचकोला निकलवा रखा, या बहुत बड़ी बड़ी जटा है, गले में रुद्राक्ष की माला है, गेरुए कपड़े पहन रखे हैं, धूना लगा रखा है, इससे उस तत्वदर्शी संत की पहचान नहीं की जा सकती। बोलो भगवान फिर कैसे करें? अब उस समय तो कोई थर्मामीटर भी नहीं था। बोलो भाई उसकी पहचान उसके ज्ञान से होगी। तो पुण्यात्माओं, आज गुरुदेव ने ज्ञान से अपनी पहचान करवाई कि बंदी छोड़ कौन है, तत्वदर्शी संत कौन है। अब गुरुजी तो साधारण सा हरियाणा में जो वेशभूषा, कुर्ता पजामा, वो पहन के ज्ञान दे रहे हैं। गुरुजी तो शर्ट पहन के भी ज्ञान देते हैं, गुरुजी तो लोअर पहन के भी ज्ञान देते हैं। तो मतलब पोशाक से कोई लेना देना नहीं है ज्ञान का। तो पुण्यात्माओं, जिस अपनी विशेष प्यारी आत्मा का परमात्मा ने उद्धार करना होगा अपने रहते सहते वर्तमान की बिचली पीढ़ी में, उन आत्माओं के लिए परमात्मा इस काल लोक की झूठी माया से, धन संपदा से, प्रॉपर्टी से, बाल बच्चों से, रिश्तेदारों से परमात्मा ने कोई न कोई कारण बना के भर्तरी की तरह मोह भंग करना पड़ेगा। अगर कोई ज्ञान से कर लेगा तो वो बहुत अच्छी आत्मा, और अगर कोई ज्ञान से अपने आप को इन विषय विकारों से और इन सभी प्रकार की मोह ममताओं से धीरे धीरे दूर नहीं करेगा, तो परमात्मा ने यदि उसको पार करना होगा तो फिर किसी ऐसी घटना को जन्म देगा। जैसे परमात्मा ने अब्राहिम सुल्तान अपनी प्यारी आत्मा को, क्योंकि वो सम्मन वाली आत्मा थी, सेव सम्मन वाली आत्मा, सम्मन जिसने भगवान को भोजन कराने के लिए, अपने गुरुदेव के लिए, मेरे गुरुदेव की बेइज्जती ना हो जाए, उसने अपने इकलौते पुत्र सेव की गर्दन काट दी। हम काट देंगे आज? 10 हो तो नहीं मार सकते एक को। कोई बात नहीं, गुरुजी एक टाइम भूखा रह लेगा, कि आप बता रही है इसे। रियलिटी है ये। ऐसी आत्माओं का तो इतिहास में नाम होता है। आज हम भी भगत है, सम्मन भी भगत ही था, हम उस भगत की महिमा गा रहे हैं आज। बोलो क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उसने त्याग किया, उसने बलिदान दिया भगवान के लिए, उसने कुर्बानी दी। अपने पेट के लिए नहीं की उसने चोरी, भगवान के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए अपने बेटे की गर्दन नहीं काटी, अपनी इज्जत के लिए नहीं, भगवान की इज्जत के लिए। तो आज उन आत्माओं का इतिहास में नाम है। तो वो सम्मन की आत्मा थी वो। अब देखो पुण्यात्माओं, पॉइंट में पॉइंट है। इतनी सी कमजोरी भी हमें यहां पे हमारी बनती बनती बात को बिगाड़ देती है। बेचारे ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी जो आज नहीं दे सकता कोई ये तत्व ज्ञान लेने के बाद। उस समय तो कहां सत्संग सुनता था वो? मोबाइल थे क्या उस समय? 650 साल पहले टीवी थे क्या? कभी कभार साल 2 साल में या तो उनको कहीं जाना होता गुरुजी के वहां, या गुरुजी कभी घूमते घूमते आ जाते तो 2-4 वचन उनको सुनने को मिलते थे। हमारी जेब में तो 24 घंटे मोबाइल रहता है, 16 GB की मेमोरी कार्ड के साथ में। हम तो कानों में लेड लगा के दिन रात सत्संग सुनते हैं, फिर भी हमारी बुद्धि ऊपर नहीं जा रही। और वो आत्मा जो कभी साल 6 महीने में सत्संग सुना करती थी, उसने वो कुर्बानी दी। और इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी उसके मन में जरा सा ये आ गया था कि यदि आज मेरे पास में धन होता तो मुझे मेरे बेटे की गर्दन नहीं काटनी पड़ती। और कोई मन में दोष नहीं आया उसको, ना गुरुजी के प्रति आया, ना किसी और बात के प्रति आया। गुरुजी कहते हैं बस इतना सा मन में उसके वो कच्चापन आ गया था कि जय आज मेरे पास में धन होता, माया होती, पैसा होता, तो मेरे घर में अनाज की कमी नहीं होती। अनाज की कमी नहीं होती तो गुरुजी को भोजन करवाने के लिए चोरी नहीं करनी पड़ती। चोरी नहीं करनी पड़ती तो मेरा बच्चा नहीं पकड़ा जाता, उसकी गर्दन नहीं काटनी पड़ती। इतना सा मन में उसके कच्चापन आ गया था, जबकि गुरुजी भक्ति के प्रति नहीं आया कुछ भी। पुण्यात्माओं, इतने से कच्चेपन के चलते भी काल का दाव लग गया
और उसी इच्छा को लेके उसने अपना शरीर एंड में उसने छोड़ा। जबकि उसी जन्म में गुरुजी ने बताया कि परमात्मा ने उस समय उसको उस नगर का 1 नंबर का सेठ बना दिया था। झोपड़ी के लिए जमीन खोद रहा था, नींव, नीचे हीरे मोती लाल निकल गए, अपार सोना चांदी दे दिया भगवान ने। उसी जन्म में उस नगर का 1 नंबर का सेठ बन गया। अब माया मिलेगी तो आदमी माया में और ज्यादा धस जाता है। अगले जन्म वो माया को छोड़ के मरा था, तो माया को छोड़ के मरेगा तो माया में आस था। अगले जन्म में परमात्मा ने उसको 9 शेरवा का बादशाह बना दिया, 80 गंज खजाने, धन संपदा। और उस जन्म में भी माया करता करता ही मर गया। फिर अगले जन्म में इराक के बलक बुखारा नाम के शहर में उसको राजा बना दिया, अब्राहिम सुल्तान। 18 लाख तो घोड़े, 16,000 रानियां। और गुरुजी कहते हैं कि जब वो सज धज के अपनी पालकी के साथ में हाथी पे बैठ के निकला करता था बाजार में, तो कहते हैं देवताओं का राजा इंद्र भी ऊपर से शर्मा जाया करता था कि जो ठाट बाट बलक बुखारे के बादशाह के हैं वो तो मेरे भी नहीं है। इतना धन संपदा और ऐश्वर्य युक्त उस आत्मा को परमात्मा ने जंगल में झोपड़ी डलवाई फिर, क्योंकि उसको पार करना परमात्मा ने। और हम मांगते हैं गुरुजी से धन। सोचो हम कहां जा रहे हैं और जाना कहां चाहिए। भगवान हमें धन से नीचे गिराते हैं और हम मांगते हैं धन। उस अब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने कभी उसके लिए बांदी बना, कोरड़े खाए, कभी परमात्मा उसके लिए कासिद बना, रागीर बना, कभी परमात्मा उसके लिए बाबा बना, तो कभी परमात्मा उसके लिए कुत्ता बना। अपने सिर में परमात्मा ने कीड़े डाले कि देख ले भाई मैं उस नगरी का राजा हूं और मैंने इतनी लड़ाइयां मैंने आपस में मैंने लड़ी। देख ले भाई आज वो सारे सैनिक तो ये कीड़े बन के देख ले, और मैं बन रहा हूं कुत्ता। तेरा क्या होगा भाई, देख ले, मौका है, अगर निकल सके तो निकल ले। बार बार परमात्मा ने उसको झटके मारे, बार 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 बार। थोड़ा सा भूल पड़े फिर परमात्मा कोई न कोई बहाना बना के उसको बेहोश कर दे, उसकी आत्मा को जगा दे। और एंड में स्थिति क्या आई, पुण्यात्मा काला मुंह करके निकल गया परमात्मा के लिए। कहने का मतलब है अगर भगवान ने अपनी किसी आत्मा को इस गंदे लोक से पार करना होगा, पुण्यात्मा परमात्मा झटका देगा, परमात्मा कारण बनाएगा। अगर ज्ञान से समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो परमात्मा जबरदस्ती करेगा और उस समय फिर हमारे को भी दर्द होगा। नरसिंह जी को देख लो, हमारे पास तो 56 लाख भी नहीं होंगे, वो तो 56 करोड़ का मालिक था। बताओ भगवान ने गांव से बाहर झोपड़ी बनवाई कि नहीं बनवाई? क्यों बनवाई? पार करने के लिए, क्योंकि माया में जीव पार नहीं हो सकता। माया सबसे बड़ी शत्रु बताई गुरुजी ने, सबसे बड़ी शत्रु, सबसे बड़ी। और भगवान तो अपनी वाणियों में कितनी बार कहते हैं कि नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलटियो यो ही शाणो काम। तो दान धर्म अपने सतगुरु को करे, सुपात्र को करे, ताकि परमात्मा उसके प्रतिफल में हमारे को भक्ति धन दे। तो परमात्मा ने गोपीचंद भर्तरी के लिए इतनी बड़ी लीला की, उनका मोह जो है वो भंग किया। फिर उसके बाद में बाजिद का नंबर आया। बाजिद भी राजा था, बचपन से ही उसने बाहर की दुनिया उसने देखी नहीं थी। गुरुजी कह रहे हैं अपना वो ऊंटों के साथ में अपना वो सेना लेके, अपना काफिला लेके जा रहा था। रास्ते में एक सकड़ा सा रास्ता था, दोनों तरफ पहाड़ थे, केवल एक ही ऊंट जा सकता था, आगे पीछे आगे पीछे। आगे आगे वाला ऊंट मर गया। अब राजा का काफिला राजा के आदेश के बिना रुक जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। रुक गया काफिला। क्यों रुक गया काफिला? बोलो जी ऊंट मर गया। ऊंट मर गया? कैसे मर गया? दिखाओ कहां से मर गया। लेके गए उसको, देखा तो ऊंट पड़ा। बोलो ये कहां से मर गया है? इसके आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब सही है। बोले कहां से मर गया? क्या मर गया? बोले जी इसके अंदर एक जीव आत्मा है, वो प्राण बोलते हैं उनको, वो निकल गए, वो आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई? कहाँ गई? बोले जी अपने कर्म आधार से जहाँ जाना था वहाँ गई। तो क्या बोले हम भी मरेंगे? बोले जी मरना तो सबने पड़ेगा। तो बोले काहे का राजपाट, जब मरना ही है तो बोलो बाढ़ में जाए। बोले फिर ये दुनियादारी, जब मरना ही है, मरने का भी कोई भरोसा नहीं, कब मर जाए, फिर काहे का राजपाट। मालिक कहते हैं
एक चोट सिधारिया जिनको सतगुरु मिलन की आस, जिनको भगवान चाहिए ना, वो एक छोटी सी हल्की सी चोट में समझ जाता है। वो छोड़ दिया उसी समय राजपाट, तो परमात्मा ने वो कारण बनाया बाजिद को उस दलदल से बाहर निकालने के लिए।